दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपको भी एग्ज़ाम के नाम से डर लग रहा है या फिर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम का डर होता है, एग्ज़ाम के डर को कैसे दूर किया जाएगा और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के डर को दूर करेंगे और किस तरीके से आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे और अच्छे तरीके से पास होंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि एग्ज़ाम के डर को कैसे दूर किया जाएगा। दोस्तों चाहे आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर एमए के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो और अगर आपको एग्ज़ाम के नाम से डर लग रहा है या फिर एग्ज़ाम देने से डर लग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपने दिमाग में आपको दो बातें बैठा लेनी है और दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि आपको डर किससे लग रहा है और आपको डर क्यों लग रहा है और किन चीज़ों से लग रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको डर क्यों लग रहा है, एग्ज़ाम के नाम से क्यों लग रहा है, किन चीज़ों से लग रहा है, किन बातों से लग रहा है। अगर आप इन 2-3 क्वेश्चन का जवाब आप खुद से तलाश लेंगे और अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो उसी में दोस्तों आपका आंसर भी मिल जाएगा और आपका जो डर है वो डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो एग्ज़ाम का डर होता है, खासकर जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर एग्ज़ाम को लेकर के जो डर होता है, डर दोस्तों हर स्टूडेंट के अंदर होता है, चाहे वो 9वीं का स्टूडेंट हो, चाहे एमए का स्टूडेंट हो, एमएससी का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट होता है उसके अंदर दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर के डर होता ही होता है। किसी के अंदर डर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर डर कम होता है, लेकिन डर हर किसी के अंदर होता है जो एग्ज़ाम देने जाता है या फिर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर एग्ज़ाम देने वाला है। डर हर एग्ज़ाम के अंदर होता है, हर स्टूडेंट के अंदर होता है जो एग्ज़ाम देने वाला है या फिर एग्ज़ाम दे चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पहला सवाल ये करना है कि आपको डर किससे लग रहा है। डर आपको किससे लग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो यहाँ पे देखा हुआ है, स्टूडेंट जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मली 3 बातें होती है जिसको लेकर के उनके अंदर डर होता है। अगर वे 3 चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कर ले तो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी ईयर, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, उसका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट जिसको लेकर के डरता है, वहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो डर होता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसको दोस्तों डर होता है, प्रश्नों का डर होता है। अब दोस्तों प्रश्नों का डर कैसे होता है तो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट होता है, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जब वो पेपर की तैयारी करता है तो उस समय वो ये सोचता है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी, मान लीजिए आपने साल भर एग्ज़ाम की तैयारी करी या फिर मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज शाम को आप बैठ करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आज आप सोच रहे हैं कि कल के एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं मैंने जो क्वेश्चन की तैयारी किया, मैंने जो प्रिपरेशन किया हुआ है, कल के एग्ज़ाम में वो सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्वेश्चन कितना कठिन आएगा। या कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है पता नहीं वो क्वेश्चन आएगा भी या फिर कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो मैंने रट्टा मार लिया है, उसको तो मैंने याद कर लिया है, पता नहीं मैंने जो क्वेश्चन याद किया है मेरे एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो एमए के स्टूडेंट हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे 9वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 10वीं का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट होता है उसके अंदर, उसके दिमाग में सबसे पहला जो डर होता है वो यही होता है कि उसके दिमाग में प्रश्नों को लेकर के सबसे बड़ा डर होता है कि पता नहीं कौन सा प्रश्न आएगा, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने जो प्रश्न तैयार किए हुए वो प्रश्न आएगा भी कि नहीं आएगा। यानी कि उसके दिमाग में सबसे पहले प्रश्नों को लेकर के डर होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये समझ लें कि जो आपने प्रश्नों का तैयारी किया हुआ है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, 10वीं के स्टूडेंट है, 12वीं के स्टूडेंट है, अगर आपकी लिखित परीक्षाएँ होती है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएँ होती है जिसके अंदर आपको लिखना होता है प्रश्नों का उत्तर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंग्लिश में तो लिखना नहीं होता है, उर्दू में तो लिखना नहीं होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी में लिखना होता है और कुछ लोगों को इंग्लिश में लिखना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बीए का एग्ज़ाम होता है, जो बीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उन लोगों को तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो लिखित परीक्षाएँ होती है, उसके अंदर दोस्तों आपका जो होता है हिंदी में लिखना होता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको लिखित परीक्षाएँ जो होती है उसमें हिंदी में लिखना होता है। उसके बाद से दोस्तों मान लीजिए आपने 10 प्रश्नों को तैयार किया, आपने 12-15 प्रश्नों को तैयार किया, उसमें से दोस्तों मान लीजिए एग्ज़ाम के अंदर आप गए, एग्ज़ाम के अंदर आपका 3-4 प्रश्न आ रहा है, बाकी प्रश्न आपका नहीं आ रहा है, तो फिर भी दोस्तों आपको ये सोचना है कि आपने जिन प्रश्नों को तैयार किया हुआ है, जो प्रश्न आप तैयार करके एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न तो आएंगे ही जिसके आंसर आपको पता है। और फिर भी मान लीजिए कि आपने 10-12-15 प्रश्नों को तैयार किया जिसमें से आपको 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पासिंग मार्क्स लाने का नंबर, यानी कि उतना नंबर का तो आप कर ही लेंगे, पास होने का तो आपको पास, कम से कम पास होने का तो नंबर है आपके पास, यानी कि उतना तो आपने याद कर ही लिया है कि उतने में आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो
जो आपने प्रश्नों को तैयार किया हुआ है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, कुछ ना कुछ जानकारी है। आपने इतने दिनों से 365 दिनों के अंदर आपने जो भी तैयारी किया हुआ है, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपने 365 दिन पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आपने केवल और केवल 6 महीने तैयारी किया हुआ है, या फिर कुछ लोग अगर 3 महीने तैयारी किया हुआ है, या फिर मान लो अगर आपने केवल 1 महीना ही पढ़ाई किया हुआ है, सो मान लो आपने 1 महीना भी पढ़ाई नहीं किया, आपने केवल और केवल 1 दिन पढ़ाई किया, अगर आपने केवल 1 घंटा ही पढ़ाई किया तो भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपने जिन प्रश्नों को देखा है, आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ डाटा तो गया होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो गया होगा, जिसके आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना बना के भी लिख देंगे। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम के अंदर जो भी स्टूडेंट है, चाहे जो बीए का हो स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसके अंदर दोस्तों डाटा की कमी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो आज के टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, यानी कि हर किसी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डाटा जो है कि हर समय एनी टाइम 24 घंटे के अंदर हर समय उसके माइंड के अंदर जो डाटा है दोस्तों इकट्ठा हो रहा है। हर किसी इधर से डाटा आ रहा है, उधर से डाटा आ रहा है, मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि हर किसी तरफ से डाटा उसके अंदर जा रहा है। तो जो भी डाटा उसके अंदर इकट्ठा हुआ है, उसके आधार पर उसको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा, जिसके आधार पर बीए के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये सोचना है कि जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पता है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा मेंटल पागल है, आपको कुछ ना कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये सोचना है कि आपको सब कुछ पता है। आपने जो भी प्रश्न तैयार किया है उसमें से आपको पासिंग मार्क्स के लायक तो आपके पास नॉलेज है, जिसके आधार पे आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे और दोस्तों आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला डर होता है प्रश्नों को लेकर के होता है, जो बहुत बड़ा डर होता है। तो इस डर को आपको इस तरीके से दूर करना है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, आप उस नॉलेज के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और जो प्रश्न बच जाएगा उसका आंसर दोस्तों आप बना बना के लिखेंगे, क्योंकि आपके पास डाटा की कोई कमी नहीं है। और अगर आपने तैयारी किया हुआ है 365 दिन तो आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि 365 दिन की तैयारी दोस्तों इन क्वेश्चन को लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं पड़े, क्योंकि 365 दिन की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी होती है, लंबी तैयारी होती है। आप खुद सोचिए कि जब आपने 10वीं का एग्जाम दिया था, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको बीए का एग्जाम देना है, एमएससी का एग्जाम देना है, बीएससी का एग्जाम देना है, तो आप सोचिए कि जब आपने 10वीं का पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया तो उस समय जब पहला एग्जाम था, पहले दिन आपको कितना डर लगा था। पहले दिन भी आपको बहुत डर लगा था, लेकिन आपने किसी तरीके से 10वीं के एग्जाम में पहले दिन एग्जाम दिया, दूसरे दिन एग्जाम दिया, तीसरे दिन एग्जाम दिया, चौथे दिन एग्जाम दिया, यानी कि आप जो है 10वीं का एग्जाम दिया आपने, उसके बाद 10वीं में पास हो गए, फिर 11वीं क्लास में गए, फिर 12वीं के एग्जाम जब आपका 12वीं के एग्जाम में भी आपको डर लगा था, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी कि 12वीं क्लास में भी आपको डर लगा था एग्जाम के नाम पे। लेकिन आपने एग्जाम के नाम पे डर लगा था, लेकिन फिर भी आपने एग्जाम देकर के पास हो गए, फिर आप बीए में चले गए। फिर भी दोस्तों अगर आपको बीए में भी डर लगा, इसका मतलब कि जिस तरीके से आप हाई स्कूल के अंदर पास हो गए, यानी कि 10वीं में जिस तरीके से आप पास हुए, उसी तरीके से आप 12वीं में पास होंगे, उसी तरीके से आप बीए में पास हो जाएंगे। यानी कि आपको जो है कि ये देखना है कि पिछले अनुभवों को देखना है, पिछले आपके साथ पिछले जीवन में जो भी आपके साथ गुजरा, जैसे आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 12वीं का एग्जाम दिया, तो पीछे आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई है, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद बीए में आप चले गए, तो बीए का एग्जाम जो हो रहा है आपके बाद, तो बीए में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो जो आपने पढ़ाई किया हुआ है वही क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास डाटा की कमी नहीं है। अगर आपने 1 घंटा भी पढ़ाई किया तो भी लिख लेंगे, 2 घंटा पढ़ाई किया तो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि जो भी प्रश्न मेरे सामने आएगा उस प्रश्न का उत्तर मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं मेंटल हूँ नहीं, पागल हूँ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पढ़ाई किया हुआ है, और अगर मैंने पढ़ाई किया हुआ है तो मैं इसका आंसर अच्छे तरीके से लिख लूँगा। तो बीए के जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हैं, उनको सबसे पहले तो ये सोचना है कि लिखित परिचय हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 3 से 4 पेज लिखना है, और 3 से 4 पेज अगर लिखना है तो उसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो भी दोस्तों मेरे को पासिंग नंबर मिल जाएगा। बाय द वे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से 10 नहीं मिलेगा, 10 में से 5 या 6 मिलेगा, तो भी मेरे को 50 से 60% नंबर मिल जाएगा, यानी कि मेरे को पासिंग नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मेरे को पासिंग नंबर तो मिल ही जाएगा, और पासिंग नंबर मिल गया तो मेरे को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नों का जो डर होता है उसको खत्म कर लेना है। उसके बाद से जब प्रश्नों का डर खत्म हो जाएगा, जब आपके दिमाग में यह आ जाए कि मैंने जो भी पढ़ाई किया उसी के अंदर से पूछेगा और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर कर लूँगा, उसके बाद से दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, उनके मन में दूसरा जो डर होता है वो होता है दोस्तों फेल होने का डर। और ये जो डर होता है सबके अंदर होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये
ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, किसी किसी के अंदर होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन सबके अंदर होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सोचना है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा और फेल क्यों हो गए। जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे, आप जब सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तो वहाँ पर दोस्तों जब लिखेंगे आपकी कॉपी ब्लैंक है नहीं, यानी कि जो भी कॉपी आपके सामने आएगी उसके अंदर जो आपकी कॉपी भारी रहेगी, तो उस समय दोस्तों आप फेल क्यों होंगे। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मैं फेल तो बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से मैं लिख के दूंगा, और जब सभी प्रश्नों का मैं हल करूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर लिख के दूंगा, तो मैं फेल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये कोई बात ही नहीं हुआ कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से आपको एक क्वेश्चन करना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेल हो गया तो क्या होगा, मान लीजिए आप बीए के एग्जाम दे रहे हैं, बीए के एग्जाम अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। फेल हो जाएंगे तो फिर दूसरे साल एडमिशन लेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पास होंगे। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेल हो गया तो अधिक से अधिक क्या होगा, एक साल मेरा बर्बाद होगा, उसके बाद से दूसरे साल में फिर एडमिशन कराऊंगा और उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अगर फेल होने का डर है, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको खुद से सवाल करना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेल हो गया तो एक साल बर्बाद होगा, उसके बाद मैं दूसरे साल एडमिशन लूंगा और एडमिशन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से तैयारी करूँगा, फिर से मेहनत करूँगा, फिर से पास हो जाऊँगा। तो अगर आपने प्रश्नों का डर खत्म कर लिया, फेल होने का डर खत्म कर लिया, पूछ के कि मैं फेल हो नहीं सकता क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उसके बाद दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में होता है तीसरा एग्जामिनर को लेकर के। अब ये जो एग्जामिनर होते हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे आप 10वीं का स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं का स्टूडेंट हो, चाहे बीए का स्टूडेंट, चाहे एमएससी, एमबीसी, बीएससी, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, आपको तो बिल्कुल भी एग्जामिनर से डरना ही नहीं है। क्यों नहीं डरना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं, आपको एग्जामिनर से इसलिए नहीं डरना है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर को आपके बारे में नहीं पता होता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, कितना घंटा आप सोचते हैं, कितना घंटा खेलते हैं, कहाँ आप रहते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम नहीं करते हैं। यानी कि जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर को किसी भी स्टूडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो तो आपके बारे में ना तो उसके पता होता है, ना उसके बारे में आपको पता होता है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है उसको आपके बारे में नहीं पता है और आपको एग्जामिनर के बारे में नहीं पता होता है। तो यहाँ पे ना तो आपको उससे डरना है और वो तो आपसे डरेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। एग्जामिनर के पास जो कॉपी जाती है आपकी, उसी को दे करके एग्जामिनर अनुमान लगाता है कि ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा है और कितना पढ़ा लिखा नहीं है। भले आप साल भर पढ़ाई ना करें, अगर आपकी कॉपी अच्छे तरीके से लिखी हुई है और आपने अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का लिखा हुआ है, तो दोस्तों एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपने साल भर अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है, तो ही दोस्तों आप अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। चाहे आपने पढ़ाई ना किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप ही के लिए अच्छा होगा, आपको नॉलेज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सोचना है कि जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यहाँ पे बस आपको पता होता है कि आप साल भर पढ़ाई करते हैं कि नहीं। आपको एग्जामिनर से नहीं डरना है, एग्जामिनर आपके बारे में कुछ नहीं जानता। एग्जामिनर जानेगा तो केवल आपकी कॉपी की वजह से जानेगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, न तो एग्जामिनर से डरना है, ना ही एग्जामिनर के द्वारा जो दिए जाने वाला उससे, क्योंकि आप जो लिखेंगे कॉपी के अंदर आप डिसाइड करेंगे एग्जामिनर नंबर आपको देगा कि नहीं देगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, अच्छे तरीके से आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो गया कि जो एग्जामिनर होता है बिल्कुल भी एग्जामिनर से आपको नहीं डरना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके बारे में नहीं जानता। ये जो 3 डर होता है, एग्जामिनर का डर, प्रश्न का डर, फेल होने का डर, ये दोस्तों बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ये डर नहीं होता है। ये दोस्तों छोटा सा एक लालच होता है प्रश्नों को लेकर के फेल होने का एग्जामिनर का। क्योंकि जो प्रश्न होते हैं सबसे मेन इसमें जो डर होता है वो होता है दोस्तों प्रश्नों को लेकर के किस तरह का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने तैयारी किया हुआ साल भर, तो बस आपको बिंदास रहना है। जिस तरीके से आपने 9वीं का परीक्षा दिया, 8वीं का परीक्षा दिया, 10वीं का परीक्षा दिया, 12वीं का एग्जाम दिया, उसी तरीके से आप बीए का एग्जाम देंगे, उसी तरीके से आप एमए का एग्जाम देंगे, उसी तरीके से आप बीएससी का एग्जाम देंगे। आपको बिल्कुल नहीं डरना है और बिंदास होकर पेपर देना है। और एजुकेशन 24 आपके लिए, एजुकेशन 24 आपको फेल होने नहीं देगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।